दोस्तों आज हम सीखेंगे परिवार के किसी भी सदस्य के आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आधार कार्ड के एड्रेस में पिता या फिर पति का नाम भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ना ही किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, केवल आप आधार कार्ड से ही आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें बेटे के आधार कार्ड में पिता का नाम व एड्रेस अपडेट करना है, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। या फिर पत्नी के आधार कार्ड में पति का नाम व एड्रेस अपडेट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जिनके आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना है उनके आधार कार्ड से लॉगिन कर लेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे। तो हम यहाँ से नई टैब ओपन कर लेते हैं। यदि आप मोबाइल से अपडेट कर रहे हैं तो मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र में, वो यहाँ पर टाइप करना है UIDAI और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो जो आपके सामने यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आपको सिंपली मैं आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। आपको सिंपली डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको जिसका भी आधार कार्ड अपडेट करना है, यानी कि जिसके आधार कार्ड में भी एड्रेस को अपडेट करना है, उनके आधार कार्ड से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा तो उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर भर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप OTP यहाँ पर डाल देते हैं आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एड्रेस अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर PVC कार्ड, डॉक्यूमेंट अपडेट। लेकिन हमें एड्रेस अपडेट करना है तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है फैमिली मेम्बर बेसिड एड्रेस अपडेट। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इससे अपडेट करते हैं तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको अपने फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमें पुराना जो भी एड्रेस होगा वो ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको नीचे चले जाना है। तो फ्रेंड जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पर लिखा आता है डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यानी कि जिस भी फैमिली मेम्बर का एड्रेस और नाम यहाँ पर आप अपडेट करना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, यानी कि पति का या फिर पिता का। फ्रेंड जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं और कहीं अन्य जगह पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है जो आपके फैमिली मेम्बर यानी कि आपके पिता या फिर पति के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट फैमिली मेम्बर रिलेशन विद द एप्लीकेंट, आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप अपने पिता का आधार कार्ड से यहाँ पर एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पति के आधार कार्ड से यहाँ पर एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्पाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर मदर के आधार कार्ड से आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर मदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फादर का एड्रेस अपडेट कर रहे हैं और उन्हीं का नाम अपने आधार कार्ड पर लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फादर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम फादर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर आपको लीगल स्टेटमेंट देना होता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 75 रुपये का पेमेंट इसमें करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और किसी एक पेमेंट गेटवे को चुन लेना है। तो हम इसको चुन लेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI का, कार्ड्स का, नेट बैंकिंग का और वॉलेट का। तो हम सिंपली QR कोड पे क्लिक करेंगे और QR कोड से पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपको सिंपली कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने किसी भी मोबाइल ऐप से 75 रुपये का पेमेंट कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर कंफर्म पेमेंट लिखा आ जाता है और ये देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। फ्रेंड रिसिप्ट को डाउनलोड करने के बाद आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, फैमिली मेम्बर बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक SRN नंबर देखने के लिए मिल जाता है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ही इसको आप कॉपी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे में, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद योर हेड ऑफ फैमिली, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर हेड ऑफ फैमिली टू अप्रूव। तो फ्रेंड अब आपको अपने हेड ऑफ फैमिली यानी कि पिता या फिर पति के आधार कार्ड से लॉगिन करना है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप फैमिली मेंबर के आधार कार्ड से लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि पिता या फिर पति के आधार कार्ड से लॉगिन कर लेते हैं, तो आपके सामने फिर से ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। तो ये देखिए हमने इनका भी एड्रेस अपडेट किया था, लेकिन इनका हमने डॉक्यूमेंट से एड्रेस अपडेट किया था, तो इनका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो जो आपने SRN नंबर वहां से कॉपी किया था या आपने नंबर नोट किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप SRN नंबर को पेस्ट कर देते हैं तो आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है यू हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम, जिसका भी आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, टू यूज एड्रेस अवेलेबल ऑन योर आधार। और यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में अपडेट होकर आएगा, वो पूरा एड्रेस यहाँ पर शो कर देगा। तो फ्रेंड यदि आपको एड्रेस सही लग रहा है तो आप सिंपली लीगल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको दोबारा से एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा जाता है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस। तो अब आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। आपका एड्रेस लगभग 7 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसमें अधिकतम समय 30 दिन का होता है, लेकिन ज्यादातर 7 दिन के अंदर ही अपडेट हो जाता है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।